तब इनकी ममता कहाँ थी, तब इनका स्नेह कहाँ था। नहीं महाराज, नहीं, मैं नहीं दूंगी अपना बच्चा। ये हमारा पुत्र है महाराज, ये हमारा पुत्र है। महाराज, मैं स्वीकार करती हूँ, मुझे ज्ञात है कि मैंने अपराध किया है। परिस्थितियां चाहे जो भी थी, मुझे अपने बालक को नहीं त्यागना चाहिए था। किंतु अब मैं अपने भूल का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। महाराज, मैं प्रसन्नता पूर्वक मिनम्मा और उसके इस पुत्र को स्वीकार करने के लिए तत्पर हूँ। मेरी पूर्वजों की विरासत का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मैं इस बालक को अपना नाम और एक अच्छा भविष्य देने को इच्छुक हूँ। पंडित रामकृष्ण महाराज, अत्यंत गंभीर समस्या है। इस विषय में आप क्या परामर्श देंगे? महाराज, अत्यंत विपन्न परिस्थिति में भी भार्गवी और शशिकांत ने 7 वर्ष तक इस बालक को पाला पोसा। हम इनकी ममता का अपमान किस भांति कर सकते हैं? केवल जन्म नहीं दिया इस कारण भार्गवी से उसके बालक को छीनेंगे तो ये अन्याय होगा महाराज। पुराणों में भी भगवान श्री कृष्ण के माता पिता होने का अधिकार माँ यशोदा और बाबा नंद को दिया गया है, देवकी और वासुदेव को नहीं, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था। पुराणों में जन्म देने वाली माँ से उस माँ को कहीं अधिक उच्च स्थान दिया गया है जो बच्चे का पालन पोषण करती है। असत्य महाराज, एकदम असत्य। पंडित रामकृष्ण का कथन मान्य नहीं। देखिए महाराज, बाल्यकाल में हमारा लालन पालन भी हमारी दाई माँ ने किया था, क्योंकि हमारी माता प्राय रुग्ण रहा करती थी। अब इस परिस्थिति में क्या हम दाई माँ को माँ का स्थान दें, अपनी जन्मदात्री को विस्मृत कर दें? कल्लूरी दिनकर जी, इस विषय में आप कुछ प्रकाश डालिए। महाराज, पंडित रामकृष्ण का कथन सत्य है। जन्म देने वाले माता पिता से पालन करने वाले माता पिता का स्थान ऊंचा है। गई भैंस पानी में। ये अपने बाल्यकाल की मित्रता का निर्वाह कर रहा है। परंतु साथ ही आप भार्गवी और शशिकांत की दशा पर दृष्टि डालें। क्या उन्हें दृष्टिगत रखकर यह प्रतीत होता है कि वे इस बालक को एक उज्जवल भविष्य दे सकते हैं? वाह वाह वाह, भैंस पुनः पानी से निकल आई। भविष्य अपने स्थान पर है, किंतु भविष्य के कारण हम वर्तमान को तो विस्मृत नहीं कर सकते ना। और इस बालक के विषय में भी तो विचार कीजिए महाराज। देखिए तो सही, कितना अपनत्व है इसमें, इसका पालन पोषण करने वाले इन माता पिता के लिए। महाराज, एक नन्हे से बालक को तो अपने खिलौने से भी लगाव हो जाता है, फिर यहाँ तो इसने सदैव ही इन्हें अपने माता पिता के रूप में देखा है। फिर एक पुत्र को उसके माता पिता से पृथक कैसे किया जा सकता है? हम भार्गवी और शशिकांत की भावनाओं का निरादर नहीं करना चाहते, परंतु यहाँ प्रश्न वास्तविक माता पिता का नहीं, यहाँ प्रश्न बालक के भविष्य का है। क्या भार्गवी और शशिकांत इस बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उसे अच्छे कपड़े, पौष्टिक आहार प्रदान कर सकते हैं? क्या वे इस बालक को एक उज्जवल भविष्य दे सकते हैं? केवल मिनम्मा और रविशंकर इस बच्चे को एक सुख समृद्धि और वैभवपूर्ण जीवन दे सकते हैं महाराज। हम मानते हैं मिनम्मा देवी ने अतीत में जो किया वह अनुचित था, परंतु वो इस भूल हेतु प्रायश्चित करने को तत्पर है। भूल के पश्चात 7 वर्ष तक कहाँ थी वो? और चूंकि आज मिनम्मा देवी और राजशंकर को स्वयं की संतान नहीं हो सकती, इसलिए वो इस बालक भुज्जी को अपनाने के इच्छुक हैं। कितनी आसानी से पंडित रामकृष्ण ने मिनम्मा की ममता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। किंतु महाराज, एक क्षण के लिए हमें उस स्त्री के बारे में विचार करना होगा जिसने भरी सभा में अपने पाप को स्वीकार किया कि विवाह से पूर्व ही उसने इस बालक को जन्म दिया। इसका तात्पर्य यह है कि वे अपने बालक को प्राप्त करने के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकती हैं। महाराज, आपको बालक के भविष्य के लिए एक कठोर निर्णय लेना होगा। अवश्य अवश्य। क्षमा करें महाराज,
परंतु हम सभी यहाँ अपने निर्णय और तर्क घोषित किए जा रहे हैं। इस बालक की दशा भी तो देखिए और ये जानने का भी प्रयास कीजिए कि ये क्या इच्छा रखता है, ये किसके साथ रहना चाहता है। एक 7 वर्ष का अबोध बालक अपने भविष्य का निर्णय लेने में कैसे सक्षम होगा? वो तो यही कहेगा कि उसे भार्गवी और शशिकांत के साथ रहना। महाराज, यदि आज आप उसे असली माता पिता के पास रहने का आदेश देते हैं तो आज अवश्य वो दुखी होगा, रोएगा, परंतु कुछ वर्ष पश्चात वो उन्हें भूल जाएगा और उसको केवल मिनम्मा देवी और राजशंकर ही स्मरण होंगे। वही उसका समस्त संसार होंगे। मणि, हाँ? ये एक तरफ ये पंडित रामाकृष्ण है जो इस वार्तालाप में हृदय से निर्णय ले रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कलोरी जो बुद्धि का प्रयोग कर रही, बुद्धि का। और एक तरफ है हमारे गुरुजी जो न बुद्धि से काम ले रहे हैं न हृदय से काम ले रहे हैं। बुद्धि है ही नहीं। अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है, बुद्धि की या हृदय की। एक लंबी अवधि के पश्चात इस प्रकार का कार्य संकट हमारे समक्ष उत्पन्न हुआ है। क्या यह संभव नहीं है कि ये बालक, ये अबोध बालक अपनी दोनों माताओं की ममता की छांव में रह सके? क्या यह संभव नहीं है कि मिनम्मा देवी को अपना पुत्र सौंपने के पश्चात भी भार्गवी देवी और शशिकांत अपने पुत्र से मिलने के लिए आ जा सके, उनके संपर्क में रह सके? दोनों एक ही गांव में निवास करते हैं, फिर क्या यह संभव नहीं है पंडित रामकृष्ण? नहीं महाराज, ऐसा करना बालक के लिए अहितकारी तो होगा ही, वो भावनात्मक रूप से भी आहत होगा कि वो किसे छोड़े और किसे अपनाए। जी महाराज, जी महाराज। मेरे परामर्श से तो बालक को मिनम्मा देवी को प्रदान कर देना चाहिए और भार्गवी और शशिकांत को गांव त्याग कर अन्यत्र ही कहीं चले जाना चाहिए, ताकि उनकी परछाई भी इस बालक के समक्ष ना हो, और तभी वो पूर्णतया मिनम्मा देवी और राजशंकर को अपना पाएगा और एक नया वैभवपूर्ण जीवन जी पाएगा। परंतु महाराज, महाराज, अब तो ये निर्णय आप ही को लेना होगा कि अंततः ये बालक किसके साथ जीवन व्यतीत करेगा। इस राज्य का कर्ता धर्ता होने के नाते आने वाली पीढ़ी के हित में, उसके भविष्य के हित में हमें निर्णय लेना होगा। भार्गवी देवी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य की कल्पना नहीं करती? कर सकती हूँ महाराज। तो हम निर्णय ले चुके हैं, ये बालक मिनम्मा देवी को सौंप दिया जाए। महाराज, ये उचित नहीं है। एक माता से उसके पुत्र को छीनकर आप अन्याय कर रहे हैं। ये अन्याय ना करें। पंडित रामकृष्ण, ये निर्णय लेना हमारे लिए भी सरल नहीं था। हम देख रहे हैं माता पिता की दशा। उन्होंने इस बालक को पाल पोस कर बड़ा किया, हमें खेद, परंतु हम भावुक होकर कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। ये प्रश्न इस बालक के भविष्य का है। गुरुजी, बड़ा ही उचित अवसर है, डाल दीजिए अग्नि में घृत। इस कार्य में वैसे अब बहुत निपुण है गुरुजी। पंडित रामकृष्ण, महाराज श्री कृष्णदेव राय अपने न्याय के लिए चहुं और विख्यात हैं। ये बात भली भांति जानते हुए भी आप महाराज का घोर अपमान कर रहे हैं। महाराज, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा, परंतु ये अन्याय। पंडित रामकृष्ण, आपका कार्य केवल परामर्श देने तक सीमित है, निर्णय लेना हमारा कार्य है। हम महाराज हैं यहाँ के, आप नहीं। महामंत्री जी, महाराज, हमारे आदेश पर अभी इसी क्षण अमल हो। इस बालक को मिनम्मा को सौंप दिया जाए और भार्गवी देवी और शशिकांत को पुनर्स्थापित करने की व्यवस्था की जाए और उनका खर्चा उठाया जाए अभी इसी क्षण। जी, जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों,
अन्याय है। रुक जाइए महाराज, मैं ये नहीं देख सकता, मैं ये कदापि नहीं देख सकता। एक पुत्र को उसकी माता से पृथक करने का पाप मैं नहीं देख सकता महाराज, ये अन्याय मत कीजिए। सावधान पंडित रामकृष्ण, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। शायद आपको स्मरण नहीं कि आपकी भूमिका केवल सलाहकार तक सीमित है। आपने सत्य कहा गुरुवर, मैं इस राज दरबार का विशेष सलाहकार था, परंतु अब नहीं हूं, क्योंकि जहां न्याय नहीं वहां पंडित रामकृष्ण भी नहीं। इसलिए मैं पंडित रामकृष्ण इसी क्षण से विजयनगर राज्य के इस दरबार के विशेष सलाहकार के पद का त्याग करता हूं। अंततः पंडित रामकृष्ण स्वयं निष्कासित हो गए दरबार से। पंडित रामकृष्ण, आप अपने महाराज को पीठ दिखाने का दुस्साहस कर रहे हैं। आपने सत्य कहा महाराज, मैं आपको पीठ दिखाने का दुस्साहस नहीं कर सकता, क्षमा करें। महाराज, महाराज हमारी बात सुनिए महाराज। गुरुजी, आज तक आप ख्वाहिशों की भांति दौड़ते हमने तो नहीं देखा। अरे हमारे गुरुजी को इससे अच्छा अवसर मिला ही नहीं। कितने दिवस की प्रतीक्षा के बाद ये क्षण आया है। अंततः हमारा स्वप्न पूरा हो ही गया। पंडित रामकृष्ण ने स्वयं अपना पद त्याग दिया। अब इस अवसर का, इस प्रसंग का संपूर्ण आनंद उठाना अत्यंत आवश्यक है ना? हाँ गुरुजी। अब रुको। अम्मा, दूल्हे पर कलाई में गाजर का हलवा बना लियो ना। कहती बलिया तू गंदा ली है। थोड़ा तो आज तो तका दो ना। अम्मा कह रही है कि ये मेरे पुत्र रामा के लिए है। थक कर जब वो लौट कर आएगा, पहले वो खाएगा, उसके पश्चात हम खाएंगे। आहा, कितनी मनमोहक सुगंध आ रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है गाजर का हलवा बन रहा है। पंडित रामकृष्ण की दरबार से सेवा समाप्त हो चुकी है, इन्हें की नहीं। आप है ना गुरुजी, इनके गर्मा गर्म स्वादिष्ट हलवे में नमक छिड़कने से भला आपका हाथ झुकने वाले हैं। गुरुजी, आज दिखाई दीजिए अपनी विनम्रता। गुरुजी, दिखाइए अपना रंग और कर दीजिए इनकी निद्रा भंग। अम्मा, उठा लो।
थाल उठा लो और उठाकर हलवा ढक दो। खड़ा रहे हैं। आओ हमारे साथ। प्रणाम। आहा, अम्मा, किस प्रसन्नता के प्रसंग में इतना स्वादिष्ट सुगंधित हलवा बन रहा है। मेरे प्यारे पुत्र रामा के लिए बनाया है। अवश्य, ये अंतिम अवसर होगा पंडित रामाकृष्ण के लिए हलवा खाने का। अरे धनी मनी, इन्हें तो ज्ञात ही नहीं है दरबार में क्या घटित हुआ है पंडित रामाकृष्ण के साथ। क्या क्या हुआ दरबार में? मेरे पुत्र ने अवश्य कोई अद्भुत कार्य किया होगा। हाँ, इतना अद्भुत कार्य किया है, इतना अद्भुत कार्य किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। बताएं क्या किया? जानना चाहते हैं? हाँ? आपके पुत्र पंडित रामाकृष्ण ने महाराज श्री कृष्णदेव राय को भली भांति अपमानित किया है। शिव 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 शिव। हम तो कह नहीं पा रहे हैं। क्या अपमानित महाराज को? नहीं नहीं नहीं, कैसे कहें, किस मुंह से कहें? वैसे तो पता है वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, परंतु इस बार सीमा लांघा और तो और महाराज का दिया हुआ विशेष सलाहकार का पद भी त्याग दिया। हाँ हाँ, पर ये पुण्य कार्य तो हमारे परम पूज्य गुरुजी को करना चाहिए था। हमारे गुरुजी की उम्र भी हो चुकी है ना गुरुजी? जी गुरुजी। और वो यही नहीं थमे, महाराज को अपमानित कर पीठ दिखाकर वहां से चलते बने। हमने रोकने का प्रयास किया, एक ज्येष्ठ भ्राता की बात थी। मनी, ये स्वयं को भ्राता कह रहे, अरे तो रामा के स्वर्गीय पिताजी से भी 2 वर्ष बड़े होंगे। उसके पश्चात महाराज ने जब कहा कि हमें इस तरह पीठ मत दिखाइए, तो उन्होंने महाराज को अपना मुंह दिखाया, उनका तिरस्कार किया और चलते बने। हमने फिर उन्हें रोकने का प्रयास किया और उन्होंने हमें भला बुरा कहा, परंतु फिर भी एक पुत्र ने क्या अनुचित व्यवहार किया है ये उसकी मां को पता चलना चाहिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ऐसे क्या देख रही हैं आप? ये अवश्य इस कपटी का ही किया धरा है। अम्मा? नहीं नहीं, पर हमारे गुरुजी को पंडित रामाकृष्ण के पद त्यागने से आनंद तो बहुत आया था। अधिक आनंद प्राप्त करने के लिए ही तो हमारे गुरुजी यहाँ पर आए हैं। हाँ। इन्होंने हमारे पति के विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। उठा लो। उठा लो? क्या तात्पर्य है आपका? अम्मा से कह रहे, अम्मा लाठी उठा लो। अम्मा, हम तो केवल दरबार में जो घटित हुआ उसकी सूचना देने के लिए आपको यहाँ उपस्थित हुए। अरे अम्मा, अरे बाबा। तथाचार्य क्या अनर्गल बातें कर रहे थे, सुना आपने? वो अनर्गल बातें नहीं है शारदा। हाँ, परंतु उन्होंने ऐसा क्यों कहा? शारदा, उन्होंने जो कुछ भी कहा सब सत्य है। इसका क्या मतलब? तो दरबार से सचमुच इत्यादित हो गया लामा? हाँ गुंडप्पे, हो गया। अम्मा, देखो तो कैसे पैर पे पैर रखकर बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। स्वयं अपना पद त्याग कर आ गए हैं बिना कुछ सोचे समझे। और क्या करता? पद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है सत्य, तो मैंने पद का त्याग करना ही उचित समझा। अम्मा, ये शिक्षा तो तुमने ही दी है ना कि सदैव सत्य का साथ दो, तो मैंने वही किया। अरे ऐसे पद का क्या लाभ जिसमें सम्मान ही ना हो? ये माँ ने ही मुझे सिखाया है। मैंने? अम्मा ने? नहीं, काली माँ ने। क्या? हाँ, काली माँ ने मुझे कहा है कि यदि तुम कहीं प्रवेश करो तो ये स्मरण रखना कि वहां उपस्थित सभी लोगों को तुम्हारी आवश्यकता हो। जब महाराज को यह प्रतीत होगा कि उन्हें मेरी आवश्यकता है
तो वो पुनः मुझे दरबार में आमंत्रित कर लेंगे। परंतु तब तक हम क्या करेंगे? गृहस्थी कैसे संभालेंगे? सोचा है? इसकी चिंता तुम ना करो शारदा, तुम तो केवल उत्तम स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करो। हाँ, और ये जो गाजर के हलवे की सुगंध आ रही है अम्मा, वो तो अवश्य बचा कर रखना। बचा कर रखना किसके लिए? हमारे घर कोई अतिथि आने वाला है। अतिथि? अब कौन से अतिथि आ रहे हैं? अरे वो जब आएगा तो स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा, परंतु सावधान, तुम में से कोई भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। अम्मा, विशेषकर तुम। क्यों? नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.